Smoking and drinking is injurious to health. धूम्रपान करना और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हिंदुस्तान जिसके नक्शे की लकीरें उसकी रगें हैं, जिनमें एक तहजीब खून बनकर दौड़ रही है, जिसने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया। लेकिन इसके बावजूद आज औरत का वजूद तितली के उस पंख जैसा है जो किसी पत्थर तले दब रहा है। ये कहानी है तारा की, एक ऐसी लड़की जिसकी बागियाना फितरत ने मर्दों की बनाई हुई इस दुनिया के कानून को मानने से इनकार कर दिया। तो चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तो चल अभी तेरी बेबसी को बहुत से कानून तोड़ने हैं। सहेगी तू अत्याचार कब तक, करेगी यूं ही विचार कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, टूटेंगे सपनों के शंख कब तक, ठगेगा तुझको समाज कब तक, लुटेगी यूं तेरी लाज कब तक। जो भय है उसको तू क्रोध कर दे, विवशता को अब विरोध कर दे, मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, ये ढूंढना है उपाय तुझको। कठोर अग्नि परीक्षा कब तक चलेगी, तू एक चिता की तरह बता कब तक चलेगी। तू धूल को अब गुलाल कर दे, समय के सूरज को लाल कर दे, जो जोत मन में दबी दबी है उसे बढ़ा के मशाल कर दे। जो तेरे अस्तित्व को नकारे वो पुस्तकें आज फाड़ दे तू, जिसे उखाड़े ना कोई आंधी शिखर पे वो शूल गाड़ दे तू। तो चल कि तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तो चल अभी तेरी बेबसी को बहुत से कानून तोड़ने हैं।
अम्मा मन पानी दे। ऐसा लगता है कि तूने अभी इस बच्चे को जन्म दिया। हाँ, मेरा नाम तारा है। मेरा गांव तांडा है। तारा, मैं तने बचपन से चाहूं हूं। आज तू मारी हो गई है, मने तारा मिल गई, सब कुछ मिल गया। बल्लू, मैं भी तने घणो प्यार करूं और मारा दिल जानता है कि मैं जिंदगी भर और हमेशा सिर्फ तुझे से प्यार करूंगी।
क्या बात है सुमी? इतनी उदास क्यों है? सुमी? हाँ? मारे ससुर की नजर। के? थारा ससुरा फिर से? तो भीवानु काई ना बताए है। तारा भाई, अब फिर से पानी ले जाने के लिए मत आना। तुम लोग मुझे दारू बेचते हो, इसलिए तुम्हें पानी ले जाने देता हूँ, ठीक है? क्या कर रहा है तुम्हारा मर्द? वो सो रहा है। ये अच्छा है, मर्द सो रहा है और औरतें पानी ले जा रही हैं। पाटिल साहब, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। पानी की कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए। सही है तारा भाई, लेकिन ये बारिश का पानी बॉडी में जाने के लिए वक्त लगता है ना। समझती नहीं हो तुम। बलदेव को भेज देना। जी अच्छा, कह दूंगी। बबनिया, बीवा और गंगाधर की लड़ाई हो गई है। क्या? तू चल, मैं आया। चल निकल बाहर, बाहर निकल। चल बुड्ढे, निकल यहाँ से। मार डालूंगा बुड्ढे तुझे, मार डालूंगा तुझे। चलो छोड़, आज खत्म ये। साला बुड्ढा मेरी माँ को खा गया। निकल यहाँ से। मार डालेगा, बाप को मारा साला हरामी। दिखना मत तुम्हारा यहाँ पे। बल्लू, मारे को एक बात बता, ये पाटिल के पास से इतना पैसा किधर से आता है? आता किधर से है? बाप दादा ने बना के रखा है। जमीन जायदाद, जमीन बेचता है, पैसा लुटाता है। वो देख, नाम लिया और शैतान हाजिर। नमस्कार पाटिल साहब। नमस्कार। कैसे हो बलदेव? बस ठीक हूँ। और तुम बीवा? ठीक। दारू वारू बन रही है कि नहीं? हाँ, बन रही रहा है। है। कितना माल बन रहा है? 50-60 लीटर है। 50 लीटर से क्या होगा? मेरा सारा गांव प्यासा पड़ा हुआ है। आप 2 दिन दीजिए। हाँ। आपको जितनी चाहिए उतनी बना के देते हैं। 2 दिन में बननी चाहिए। हाँ? जी पाटिल चलो। साहब, राम राम। राम राम। दारू दारू दारू, घर का नाश कर दिया इस दारू ने तो। अब नहीं पीने दूंगी तुमको। नमस्ते। तांडा गांव के कुछ बंजारे हैं, बलदेव और भीवा। जी अच्छा। विवा!
बलदेव, रुक जाओ। बीवा, रुक जाओ। चल 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 इधर से चल गाड़ी में बैठ चल हवलदार ले जाओ इनको। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो हवलदार निकालो इनको बाहर। चलो तुम लोग, चलो चलो निकलो यहाँ से। देखने का नहीं, चलो चलो भागो यहाँ से। हवलदार निकालो इनको, चलो चलो चलो, कोई बल्लू बल्लू नहीं छोड़ेंगे हम लोग। चलो यहाँ से निकलो, चलो ले जाओ इनको। हमें तो लगता है अब कोई मजा नहीं इसमें। वो हरामजादी अंग्रेज हमें चोर जाति कह के हमारे ऊपर जो बदनामी का धब्बा मारा है वो तो अब भी कायम है। ये अकेला नागा पूरी बारात लूटने की हिम्मत रखता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमें रोकने की। और पुलिस वालों का तो पेशाब निकल जावे था मेरे नाम से। और अब सब खत्म। अब तो हमारे बच्चे भी भूखों मरेंगे। अरे वो कारखाने में शराब बना के सोने के भाव बेचे हैं
ऊ को तो सरकार ना रोके। बापू मारी कोई खेती बाड़ी भी तो नहीं है बापू, ताकि मुट्ठी भर अनाज उगा ले। मेरी बात सुन लो बापू, मैंने मर जाने दो और मेरे जान देने के बाद अब सरकार को बता दो कि मैंने आत्महत्या कर ली। फिर सरकार मुआवजा देगी और मेरे बीवी बच्चों का घर बच जाएगा। बस बापू मैंने आत्महत्या करने दो बापू, बस मैं जा रहा हूँ बापू। अरे अरे रोक रोक, अरे रोक ले इसने। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? जा बैठ। अरे भिखू तू तो मर भी ना सके, क्योंकि सरकार आत्महत्या करने वाले किसान को 1 लाख रुपया देती है, हम शराब बनाने वालों को नहीं। इसका मतलब ना ही हम जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। हम शराब बनाएंगे। और जिएंगे भी। ये क्या कह रही हो बेटा? हम रात में शराब बनाएंगे और रात में ही बेचेंगे। ना ही किसी को कानो कान खबर होगी और ना ही कोई भूख से मरेगा। कैसा हो सकता है तारा? हाँ भिखू भैया, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से तारा बिटिया ठीक कह रही है। हम आज रात ही गुड़ भिगो देंगे और कल हम शराब बनावेंगे। ऐसा ही जीना है तो ऐसा ही सही। क्यों भाइयों? हाँ, सही है। अगले जन्म में तू मेरी बीबी बन और मैं मर्द बनूंगी। औरत की जिंदगानी नरक है, नरक। अगले जन्म क्यों? ले, मैं इसी जन्म में बनूं। जैसे विधवा की रहना हो, रात ये कैसी आज हुई। थारे जाते ही निंदिया भी नैनों से नाराज हुई। थारे बिन है सुना सुना मारे मन का अंगना रे। सजना रे सजना रे, सजना रे सजना रे, सजना रे सजना रे, सजना रे सजना रे। ओ ताराबाई, ताराबाई, राम राम ताराबाई। राम राम पाटिल साहब। कैसी हो ताराबाई? जी अच्छी हूँ। देखो ताराबाई, मेरे घर मेरे बेटे की शादी है। मुझे 1000 लीटर दारू चाहिए, वो भी पहली धार वाली। मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। ये 5000 रुपया है।
बाकी 15 माल के साथ दूंगा 20 के हिसाब से, ठीक है? लेकिन पाटिल साहब वो कुएं का पानी पानी की चिंता मत करो तुम ताराबाई, तुम बस दारू बनाती जाओ और दारू ऐसी बनाओ कि मानो सूंघते ही नशा चढ़ जाए। बैठे बैठे मन में अचानक ऐसे थारी याद आवे, जैसे कपड़ा सीते सीते हाथ में सुई चुभ जावे। धारे बिन है जीवन ऐसा जैसे टूटा कंगना रे। अर्ची सारी आजा, चलो चलो जल्दी चलो। ये लीजिए। तीनों भैया आ जाइए। ऊपर ऊपर ऊपर। तेरे से कोई देख ना ले। चलिए चलो चलो, हो गया। चलो चलो चल कर। बबलू की शादी में 1000 लीटर दारू खरीदा है। अरे सबको नहलाओगे क्या दारू से? ज्यादा शोर दारू का मजा खराब कर देती है, काहे को चिल्लाती हो? बस हो गया तुम्हारा भी। अरे उस रंडी के पास जाकर जी नहीं भरा आपका, जो तारा को 1000 लीटर दारू बनाने का ऑर्डर दे दिया आपने। तेरे बाप के पैसे की दारू नहीं पीता हूं मैं। और हाँ, नंदा का नाम इज्जत से लेने का। वो जान लुटाती है मुझ पे। और मैं क्या करूं? तेरा क्या, तू तो बीवी है ना? बीवी पे कोई जान लुटाता है क्या? हाँ? तूने ना तारा के मर्द को जेल में भेज के अच्छा नहीं किया। तेरे को नहीं करना चाहिए था ये। मैं जा रहा हूं अपनी नंदा के पास। नंदा, रुको 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 रुको, यहीं रुको। जीवला भैया, क्या हुआ? जीवला भैया, हम लोग आपका यहीं इंतजार करेंगे। आप जाकर पाटिल साहब को यहीं ले आइए। हाँ, और हाँ, भीखू तुम्हारा पाटिल के घर के बाहर इंतजार कर रहा है, ठीक है? समझे? हाँ। पाटिल साहब, ओ पाटिल साहब। क्या रे, क्या चाहिए तुम लोगों को? पाटिल साहब है घर में? वो गए होंगे दारू के अड्डे पे, नहीं तो पड़े होंगे उस रंडी के पास। ओ सदा, पाटिल अंदर है? ए, कौन पाटिल? अपना बाला पाटिल। हट साला, नहीं मालूम, लेकिन जानता हूं अंदर कोई तो है। फोकट का कितना ठोसोगे? अभी मरो, सो जाओ। ए नंदा, मरना मेरे हाथ में होता तो कब का मर जाता। तुमने जिंदा रखा है मुझे। राम राम ताराबाई, राम राम। राम राम पाटिल साहब। बहुत तकलीफ उठानी पड़ी तुम लोगों को यहाँ आने में। सब मेरी बीवी की वजह से हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब ये 2000 रुपये पकड़ो, बाकी सब माल के साथ दे दूंगा। जी अच्छा। अब तुम निकलो यहाँ से, ठीक है? जी। मेरे लोग आके लेके जाएंगे इसे। राम राम।
तू यहाँ क्या कर रहा है? थारे वास्ते आया हूँ। चल मारे साथ बम्बई। घना दोस्त है हमारा, हम दारू बेचेंगे बम्बई में। सुन ली मारी बात? हमारे रास्ते से हट जा बबनिया, छोड़। बबनिया जो एक बार बोल दिया तो रास्ते से हट नहीं सकता। हमारा रास्ता छोड़ बबनिया, जाने दे। मैंने फिर से कहूं, थाने फिर एक बार समझा रहा हूं, बबनिया एक बार पीछे पड़ गया तो रास्ता ना छोड़े है। अगली बार हमारे रास्ते में आया ना तो मैं थारी जान ले लूं। ये तूने अच्छा नहीं किया तारा, ये थप्पड़ तुझे महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तारा, हाँ वो बबनिया है ना, वो सांप से कम ना है। उका ध्यान रखियो, समझे ना तू? अरे नहीं नहीं, बीवा, बीवा, तारा, 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 तारा। सुमी, क्या हुआ सुमी, बता। सुमी, सुमी, क्या हुआ, बोलो। अब तो हद हो गई सुमी, तो चल मेरे साथ। जा तारा ला, ना तारा, तारा मुझे शेर देते तारा, तारा मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना है। चुप कर, तू क्या मरेगी? अरे मरना तो उस बुड्ढे हरामी को चाहिए जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को हाथ लगाता है। चुप कर। गंगाधर, कौन है? गंगाधर। तारा बेटी, तू? तारा बेटी? देख गंगाधर, तू जो कर रहा है ना, उस बारे में सब पता है मुझे। क्या पता है? बताऊं? क्या कर रहा है तू अपनी बहू सुमी के साथ? बोल। अगर दोबारा तूने गंदी हरकतें की ना, तो मैं तेरे बेटे भीवा को सब कुछ बता दूं। नहीं नहीं तारा बेटी, ऐसा मत करना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। अरे तू मरने ही लायक है। खा गया अपनी औरत को तू, मर गई वो 9 बच्चे छोड़कर, तेरी गंदी हरकतों की वजह से। बेशरम। सुमी, देख पाटिल बुला रहा है मुझे। तू जाने, तेरी मर्जी, मैं क्या बोलूं? चला जा।
कहाँ गई थी साजे? क्यों गई थी? क्यों? बोल। दो दिन से मेरा बच्चा भूखा है। मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उठ। उठ। हम और काम करेंगे, और मेहनत करेंगे, और दारू बनाएंगे, लेकिन हम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझी? आओ तारा के होया तने? मारे सर में चक्कर आए सुमी। तारा पेट से है। तारा ये तो घनी मोटी खुशखबरी है। माँ बनने वाली है। पारी जा ताई ने छोड़ने आ जा। तारा अब क्या होया? हाँ पल्लू की याद आ रही है। अरे पगली खुश हो जा, अब तो ये बच्चा बल्लू के आने के बाद ही आएगा, वो भी उसके साथ में। सच्ची? सच्ची। पगली और अब तू आराम कर, मैं थारे लिए गरम गरम खाना बना के लाती हूँ। क्यों इतना काम कर रही हो तारा? हमारी बात तू मान ले। एक तो तू पेट से भी है, और थारू मरद 9 महीने के लिए जेल में है। और तारा 9 महीने कम नहीं होते, बहुत लंबा होता है। मैं कह रहा हूं मेरी बात मान ले, जिद छोड़ दे। बहुत लंबा टाइम होता है 9 महीना। बवनिया तेरे को खुश रखेगा। पूरे गांव में ढूंढ लेना, ये बवनिया जैसा कहीं नहीं मिलेगा। अगली बार हमारे रास्ते में आया तो मैं थारी जान ले लूं। हमारे रास्ते में आया तो मैं थारी जान ले लूं। क्या बात है? साली तारा ने
बबनिया को झापड़ मारा है, और वो पेट से भी है, मां बनने वाली है वो। बबनिया, तू एक काम कर, तू सारे गांव वालों को बता दे कि उस बच्चे का बाप तू है। ए तारा, ए तारा, तारा, क्या बात है? तू मने घड़ी परेशान लग रही है। महाराज यहाँ घबराए रहा सुमी। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। कैसा सपना तारा? मैंने देखा मैं एक काली पापड़ी में पड़ रही और बल्लू मेरे कन्ने देखकर हंस रहा। मैंने कनो डर लग रहा है सुमी। देख, तू चिंता ना कर। हमारी माँ कहती है कि अगर औरत पेट से होती है तो उसको ऐसे सपने आते हैं। अब तू रोना बंद कर, देख नहीं तो मैं भी रो दूंगी। ए बबनिया, इतना खुश क्यों को रहे? ये बच्चों की बात नहीं है। ए सुना तूने, हम छोरे हैं। ये है मेरे प्यार की निशानी। तारा। कहीं तारा? बस बस, तुम खामोश बैठो, मैं बाप बनने वाला हूं। इसके तो दिन ही गए। ये यारी बने छे। अच्छा, तो ये पेट से है। मैं जानू छू, ये किसका बच्चा है? किसका? सागर को गगरिया में भर के टूटे हुए घर में भेज कभी। पानी को लगा के पंख जरा प्यासों के नगर में भेज कभी। हर खेत को फिर से कर हरा। ईश्वरा 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 ईश्वरा। यहाँ भी पानी खराब है। हमें उस गांव में जाना चाहिए। प्यासी नदियां प्यासे हैं कुएं, सूरज ने जुलम कर डाले हैं। धरती के गाल फट
भिकू भैया, क्या अब कुछ ना हो सके? नहीं तारा, मने खबर है इस सरकारी लोग हमारे खातर कोई काम न करे। हमारी बात हुई कल तहसीलदार से, वो कुत्ता कहे हमारे गांव में पानी की कोई जरूरत नहीं, अगर प्यास लगे तो दारू पी लो, दारू, हराम खोर। मारा बच्चा, मारा बच्चा, भिकू भैया बूंद पानी के दे दो, मारा बच्चा बिना पानी के बेहोश हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? रतन, पानी का कुछ बंदोबस्त हुआ? हाँ, पानी से भरा टैंकर उधर से जा रहा है। 1 मिनट का पानी तो मांगने से दे ही देंगे लोग। वो मांगने से पानी ना देवे। मांगने से ना देवे तो छीन लेवे। चलो सब लोग एक एक मटका लेके पानी लेके आएंगे। हाँ चलो। ताना तारा, तू रहने दे, ऐसी हालत में मैं जाऊँ ना, तू रहने दे तारा। नहीं सुमी, चल। चलो 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 चलो। हे, कौन हो तुम लोग? ड्राइवर बाबू, हमका पानी दे दो। हाँ ड्राइवर बाबू, बस 2-4 गड़ा पानी दे दो, थारी घनी मेहरबानी होगी हम पे। हाँ ड्राइवर बाबू, हमारे गांव में पानी नहीं है, हमको पानी चाहिए ड्राइवर बाबू। हे भड़वे, पानी के तेरे बाप के कुएं से आता है, चल हट पीछे, वरना दे दूंगा गाड़ी के नीचे। ए ड्राइवर बाबू, घनी भाई थारी मच मच, मारे गामवा पानी के वास्ते मौत तांडव करे छे, चल हट पीछे। ले लो पानी। जाओ सब लोग पानी ले लो। चल जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी कर। हम भी इंसान छे बाबू, मारी जान भी पानी मांगे छे। पानी कोणी, जान कोणी। पता है, मेरे मर्द ने मेरे लिए नई चोली खरीदी। हाँ, देख देख वो आ गई। मर्द खाए छड़ियाँ, टीवी उड़ाए फुल छड़ियाँ। काहे छेड़े साजन मोरे, जाने देखा देर भई। मरद मारा दूर देश मा, देख पड़ोसन आ गई। चल चल रानी, घोर कलयुग आया। हाँ चल चल। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। सबका नाम लेंगे, और जैसे कि बताया था ना सबको, 100-100 रुपए लेके आए हो ना सब लोग। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? बसंत। बसंत। उम्र? 62। 100 रुपए लाए हो? हाँ। दो। चलो इधर साइन करो, लाओ। जाओ, आपका काम हो गया। इसका मर्द जिंदा नहीं है साहब, इसके बेटे अब इसको खाना भी नहीं देते। इसका भी नाम लिख लो ना साहब। अगर इसके बेटे बहू खाना नहीं देते हैं तो ये जिंदा क्यों है? ये क्यों नहीं मर जाती? सरकार इन लोगों के ऊपर फिजूल खर्च क्यों करे? अच्छा 100 रुपया लाई हो? सरकार इन पर इतना खर्चा इसलिए कर रही है साहिब, क्योंकि इन सब की औलाद नामर्द है। सुंदली माँ का बहू और बेटा उसे खाना तक नहीं पूछते साहिब। ओ 100 रुपया कहाँ से लाएगी? तो हम क्या करें?
हमारे भी बीवी बच्चे हैं। हमको अगर ये 100 रुपए नहीं देंगे तो हम नाम नहीं डालेंगे। अब तो नाम डालो साहिब, E100 से ज्यादा है। ये घुंघरी तो दे दे तू। ई घुंघरी तो मारी है साहिब, मारे धनी की निशानी। ई ना दे सकूं साहिब। तो एक चूड़ी लेके क्या करेगी, वो भी दे दे। ई लो साहिब, बहुत मेहरबानी आपकी। अब तो इनको पगार मिलेगी ना साहिब? हाँ हाँ जाओ। नाम बताओ। नौ महीना घनो लंबो होवे है। तारा की बहुत याद आवे है। सिर्फ 2 दिन, फिर ये बखत भी खत्म। फिर क्या, अपनी दारू की फैक्ट्री फिर से शुरू। इतना हवा में मत उड़। ये लोग हमें दारू बनाने के लिए मारते हैं, खुद गऊ मूत्र पीते हैं। अब की बार पकड़े नहीं जाना, होशियारी से काम लेना। क्यों, सरकार ने तुझे दारू बनाने का लाइसेंस दे दिया है? क्या चल रहा है? चलो पत्थर तोड़ो। सुमी, आज हमारा धनी घर आ रहा है। हमारे बच्चे का बापू घर आ रहा है। आज मैं घनी खुश हूँ सुमी, घनी खुश। हाँ बावली, खुश तो मैं भी हूँ। आज मारा भी भीवा घर आ रहा है। ए तारा। हाँ सुन। हाँ हमारी घुघरी माँ, हमारी घुघरी माँ चमक है गणो, हमारो धनी घर आयो री, हमारो धनी घर आयो री। हमारी चूड़ी माँ, हाँ हमारी चूड़ी माँ खनक है घनो, मारो धनी घर आयो री। हमारी अखियाँ, हमारी अखियाँ पड़कती है गणो, हमारो धनी घर आयो री, हमारो धनी घर आयो री। हमारी पायलिया, हमारी पायलिया छनकाती है घनो, मारो धनी घर आयो री, मारो धनी घर आयो री, मारो धनी घर आयो री। बावली। बबनिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? तांडा में सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ घोटाला हो गया। घोटाला? क्या हुआ? बबनिया, बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? तांडा में सब कुछ ठीक है ना? तारा तो ठीक है ना? तेरी जोरू किसी और की रखेल हो गई, किसी और की रखेल। बबनिया, बबनिया ये तू क्या बोल रहा है? अगर ये बात झूठ निकली ना तो मैं थारी जान ले लूंगा। सारा गांव जानता है बल्लू, तेरी जोरू माँ बनने वाली है, माँ। बल्लू, कलेजा रख, चल घर चल। बल्लू, धीरज रख, चल घर चल के देखते। बल्लू, बल्लू, कैसा है तू? कितना याद किया मैंने तुझे। देख बल्लू,
तेरी तारा माँ बने, माँ। क्या हुआ बल्लू? तने खुशी कोनी? तेरी तारा माँ बने, माँ। सो तो मैं जानू हूं, पर मैं बाप ना हूं। के कहा तने? ए राय मारी ना, सारे तांडा की है। तने की लगे है बल्लू, मने थारे तांडा की फिक्र कोनी। ए मारा बछड़ा ना है, 9 महीने से जेल में सड़ू, 9 महीने से तुझे हाथ तक ना लगाया, तो ये मारा बछड़ा कैसे हो सके? बल्लू, तेरी कोतवाली जाने से पहली रात भूल गया तने? ये उसी रात की निशानी है बल्लू, उसी रात की। उस रात से पहले भी घनी रात हम साथ सोए, तब तो माना बनी। बल्लू, तू बेईमान निकली तारा, तू चिनाल है। बल्लू! जुल्म की राह में दीवार भी बन सकती है, एक दिन वक्त की रफ्तार भी बन सकती है। एक औरत को कमजोर समझने वालों, ये वो टहनी है जो तलवार भी बन सकती है। ये पंचायत बलदेव ने बुलाई है। इसका कहना है इसकी लुगाई तारा के पेट में जो बच्चा है वो इसका ना है, क्योंकि जब ये जेल में था तभी तारा मां बनी। तारा, इस बारे में थारा क्या कहना है? हमारे मन का कौन काम नायक, थारो फैसला रखियो सामने। इस तांडा गांव में जब भी कोई धनी अपनी लुगाई को बेईमान पावे है, ऊकी लुगाई को पत्थर मार मार के गांव से भगा देवे हैं। पर तारा के मामले में ये सजा ठीक ना है। तारा को ऐसे ही गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। बलदेव, तारा के कहना है? मैंने मंजूर है। अरे बलू भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बलू भैया? अरे ये कटे जाएगी, ये थारी जानी चाहिए, किसी और की ना है। ऐसे ना कर बलू भैया, ये के पेट में बच्चा है, तू पागल हो क्यों गई? ए बलू भैया देख, मैं तेरा हाथ जोड़ू, मैं तेरा पैर पड़ू, हमारी तारा के साथ ऐसा ना कर, ना कर। तारा, तन्ने ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तू अब किधर जाएगी? पता नहीं।
देख, रो मत। हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूं ना। हाँ, ये मेरा घर है, पर आज से ये हमारा घर होगा। चुप हो जा, रोना मत, चुप हो जा, रो मत। अरे ऐसे नामर्द आदमी के लिए रोते नहीं। हाँ, अब बता, तेरे माँ बाप कौन से गांव में हैं? मेरे माँ बाप नहीं है, बहुत पहले मर गए। मेरा आदमी भी राक्षस था, बहुत दारू पीता था। दारू पी पी के जिया और दारू पी पी के मर गया। एक दुख और दर्द के अलावा उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं दारू बनाती थी और वो दारू पीता था। मेरे कमाए हुए पैसे वो उन रट्टियों पे उड़ाता था। एक बच्चा भी न दे सका मुझे। फिर जब मेरा आदमी चल बसा ना, मेरा दर्द भी उसके साथ चल बसा। सच कहती हूँ, ऐसा लगा मेरी जान में जान आ गई। हाँ, लगा कि जैसे मुझे मुक्ति मिल गई हो। कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। हाँ, जब देखो तब तू किताबों में खोया रहता है या फिर बंसी बजाता रहता है। हाँ? ये कौन है अम्मा? ये तारा है। तारा? ये आज से मेरी बेटी है। आपकी बेटी? तू जल्दी से अंदर जा और कुछ खा ले। वो श्याम बाबू के यहाँ होटल में दूध भी देना है ना। जा, मैं बाद में तुझे बताती हूँ। तारा कहाँ गई? तारा गई, तारा चली गई।
बलदेव, बलदेव, संभल बलदेव, संभल। देख, तूने कुछ नहीं खाया, मैं रोटी लेके आता हूँ। हाँ? या साली को पेट में लात मारूं, बच्चा मार दूं, छिनार। बलदेव, चल रोटी खा ले। मुझे नहीं खाना। ठीक है, तू अभी सो जा। तो जा, साला चोरू का गुलाम, जा। तू सो जा, मैं तुझसे सुबह बात करता हूँ। चल चल। अरे ओ किसना, हाँ जंगल जा रहा है? हाँ। आते वक्त थोड़ा सा शहद लेके आना। शहद किसके वास्ते? तारा ने कहा है, चुटकी के लिए। ठीक है, लाता हूँ। अरे हाँ। ये शहद ले आया हूँ मैं। आ गया तू? हाँ। जा तू अपने हाथों से चुटकी को खिला। झूला झूलेगी, हाँ, झूला झूलेगी। हाँ। खले खले खले। अम्मा, ये ले, इसे अंदर रख दे। सुमी, सुमी, जो मैंने सुना वो सच है? सुमी, सच बता। विवा, 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 विवा मेरी बात सुन, विवा, विवा मेरी बात सुन, विवा, 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 विवा। अपनी ही बहू पर नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो।
ये प्रोजेक्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने तुम दोनों के लिए अप्रूव किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइफ ऑफ विलेजर्स इन रूरल एरिया। और सुनो, लोगों के पास कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, घर नहीं, देश आजाद हुए 66 इयर्स हो गए और अभी तक हम लोग भूख से लड़ रहे हैं और हम लोग फक्र से कहते हैं कि हम वर्ल्ड पावर हैं। हाँ? देख देख, तेरे जानवरों ने पानी गंदा किया। अब मैं कपड़े कैसे धोऊं? ये नदी का पानी है तारा, बहता रहता है। इसका मतलब मैंने अच्छा पानी आने तक इंतजार करना पड़े है। ये क्या है किसना? ये कहानियों की किताब है। तने पढ़ना आए है किसना? हाँ, आता है और मुझे कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने से क्या होए किसना? काहे पढ़े इतना? पढ़ने से जिंदगी आसान लगती है। ये लो, तुम्हारी नदी फिर से हंसने लगी। गंदा पानी चला गया और अच्छा पानी आ गया। जाओ धो लो अपने कपड़े। काश ये जिंदगानी भी इस नदी की तरह होती। ये जिंदगी इस नदी की ही तरह है तारा। देखो, जिस तरह ये नदी बहती है उस तरह हम भी बहते हैं। ये नदी जाकर समंदर में मिल जाती है और हम जाकर मौत के समंदर में मिल जाते हैं, सब के सब, लेकिन अकेले अकेले। अरे ये लो, मेरे जानवर भी जा रहे हैं। मैं चलता हूं। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, जिसे देखती हैं अपनाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं। तुम्हारी आंखें गजब ढाती हैं। तुम्हारी आंखें गजब ढाती हैं। तुम्हारी आंखों में बस जाऊं मैं, मोती बनकर दामन में बिखर जाऊं मैं। मुझे मरना है तुम्हारी आगोश में, मुझे मरना है तुम्हारी आगोश में। कितना कुछ कहती हैं तुम्हारी आंखें, मैं सुनता हूं अक्सर अपनी आंखों से। कितना कुछ बोलती हैं तुम्हारी आंखें, मैं सुनता हूं अपनी आंखों से। मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। क्यों रे सुअर, बाप का खून किया है? हाँ? आंखें नीचे कर हरामी, आंखें नीचे कर हरामी साले। इंस्पेक्टर लूटे नाम है हमारा। अबे आंखें फोड़ देंगे तेरी, समझे?
अम्मा। ई दूध बेचने का काम करने से पहले आप क्या करती थी? अपने आदमी का मार खाती थी। मार खाती थी? हाँ। अरे मेरा आदमी दारू पीकर मुझे बहुत पीटता था। अम्मा, मुझे लगता है कि हम औरतों ने पिछली जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, वरना हम इस जन्म में औरत ना बनती। अरे मेरी जिंदगी में जब मर्द आया तो दुख भी आया, और जब मर्द चला गया तो दुख भी चला गया। और अब तो ऐसा लगता है कि ना ही हम शादी करते और ना ही दुखी होते। लेकिन अम्मा, कोई भी औरत बिना शादी के कैसे जिए? और वैसे भी हम औरतें शादी से पहले माँ बाप पर बोझ होती हैं और शादी के बाद धनी पर। तारा, मैं अभी भी औरत ही हूँ और अभी भी जी रही हूँ, अपने मेहनत से कमा के खा रही हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी पर बोझ हूँ? नहीं। अगर औरत चाहे तो किसी भी मर्द के बिना इज्जत से जी सकती है। हाँ अम्मा, ये तो मुझे भी लगता है। अरे, चुटकी उठ गई। जा। अम्मा। अरे किसना, आ बेटा बैठ। किसना, क्या बात है बेटा? हाँ, आज तो एकदम अलग सा लग रहा है। कुछ नहीं अम्मा, बस हमारी अम्मा की याद आ रही। कैसी थी तेरी अम्मा? याद ना, उसकी शकल भी याद ना, और बाबा की भी शकल याद ना। पगला कहीं का। मैं हूं ना, मैं भी तो तुम्हारी अम्मा ही हूं ना। अम्मा, अम्मा मनने लगे है कि बोल ना, क्या लगे है? अम्मा, अम्मा मनने लगे है कि हाँ बोल, क्या बात है? अम्मा मनने लगे है कि हाँ, मन्ने तारा से प्यार हो गया है। हाँ अम्मा, सचमुच मुझे तारा से बहुत प्यार हो गया है। मन्ने तारा दे दे, तारा दे दे अम्मा। मैंने जान लिया है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा उसके साथ ब्याह रचा दे। हाँ। अरे मेरी भी सुनेगा या अपनी ही कहेगा? हाँ? अरे तुझे तारा पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तारा, अरे ओ तारा, सुन रही हो किसना क्या कह रहा है? मारा दिल थारी इज्जत कर है किसना। मारे संग शादी ब्याह की बात करके तू खुद को छोटा मत बना। अब मारे दिल माँ शादी ब्याह की कोनो इज्जत नहीं। क्या तारा, मैं कुछ समझा नहीं। मारा दिल थारी इज्जत करे है किसना, एक धनी से घनो इज्जत। मने इज्जत नहीं तारा, थारा संग चाहिए, थारा प्यार चाहिए। मने मारे हाल पर छोड़ दे किसना। मैं जानू हूँ शादी ब्याह रचा के जिंदगानी में कोई सुख नहीं। मैं यानी हूँ, मने यानी ही रहने दे। सावन आया उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छाए,
साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए परदेसी राजा घर लौट के आजा परदेसी राजा घर लौट के आजा सावन आया उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छाए तुझ बिन साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए दूर गया तू रूठ गई है मुझसे सुबह की लाली दूर गया तू रूठ गई है मुझसे सुबह की लाली तू जो नहीं तो दिल की दुनिया लगती खाली खाली नजरें बिछी हुई रास्ते पर तेरी आस लगाए तुझ बिन साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए परदेसी राजा घर लौट के आजा परदेसी राजा घर लौट के आजा सावन आया उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छाए तुझ बिन साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए ओ निर्मोही तुझे पुकारे काजल बिंदिया कंगना ओ निर्मोही तुझे पुकारे काजल बिंदिया कंगना जिस दिन भी तू लौट के आए महक उठेगा अंगना तू क्या जाने इन आँखों ने क्या क्या ख्वाब सजाए तुझ बिन साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए परदेसी राजा घर लौट के आजा परदेसी राजा घर लौट के आजा सावन आया उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छाए तुझ बिन साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए सावन आया उमड़ घुमड़ कर काले बदरा छाए तुझ बिन साजन सुना लागे जिया मेरा घबराए तारा मुझे खाना दे भूख लगी है अरे मर गई तारा चल भाग तारा 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 मर गई तारा या तू भी मर बुढ़िया जा चल तारा चल होती भाग। तो मैं भूखी नहीं रहती अरे मुझे कोई खाना दो मुझे बहुत फिर आ गई भूख बुढ़िया? लगी निकल है। यहाँ से, निकल। अरे बेटा, मत मारो मुझे अरे मारो मत मुझे काश भगवान ने मुझे बेटा नहीं बेटी दी होती आपका 100 रुपया मैं तो समझता था कि मैं ही चोर हूं अरे यहाँ तो सारी दुनिया ही चोर है
भाभी 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 विवाह भैया को 12 साल की जेल हो गई है। अब क्या होगा भाभी? कहाँ आ गए हम? कुछ तो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना चाहिए था ना? काम डाउन। बुलक कार्ट ही ढूंढ रहा हूँ। What? बुलक कार्ट? हाँ। ओह नो। अरे वो देखो वो रही। क्या हम इसमें जाएंगे? हाँ इसी में जाएंगे। ओ भाई। क्या है? अरे हमें वाड़ी जाना है। कौन सी वाड़ी जाना है? यहाँ वाड़ियाँ बहुत सी हैं। कितनी वाड़ियाँ हैं? यहाँ पे चिक्कू वाड़ी, मेघ वाड़ी, विट्ठल वाड़ी, श्याम वाड़ी, राम वाड़ी, पठान वाड़ी। ठीक है बस। हाँ तो आपको कौन सी वाड़ी चाहिए? Oh my God! I'm going to kill Dr. Meena when I get back to Mumbai. Bullshit! What the hell she has sent us to? Oh shit! Rahul, help me! अच्छा भाई साहब, हमें उस वाड़ी जाना है जहाँ एक औरत दूध की दुकान चलाती है। उसका नाम शायद कावेरी है। छोटी वाड़ी? आप हमें बताइए ना वहाँ कैसे जाना है? वहाँ पैदल जाना है। हाँ? भाई साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। देखिए हम लोग मुंबई से आए हैं, हमें यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम है। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलिए आप गाड़ी में बैठिए। हाँ, ये। वैसे गांव काफी खूबसूरत है ना? हाँ वो तो है। देखो ना। वाह। मीना, सच में तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इस गांव में आके आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अम्मा, मैं दूध दे आया। हाँ बैठ। ये है किसना। नमस्ते। मेरा बेटा। मैंने तुझसे कहा था ना मीना के बारे में, ये वही है। हमारे गांव की पहली औरत जो शहर जाके प्रोफेसर बनी है। अच्छा? हाँ। मेरे 2 विद्यार्थी यहाँ आए थे, राहुल और सरिता। हाँ, आए तो थे 2 बच्चे, काफी पूछताछ करके चले गए। वैसे उन्होंने ही मुझे बताया था तारा के बारे में। मुझे लगा अभी इस गांव में, तो मैं खुद ही चली आई तारा को और आपको समझाने। तारा कहाँ है? हेलो, आ गई। यही है तारा। बैठ। मैंने तुझे कहा था ना मीना के बारे में, याद है? ये वही है। नमस्ते। मीना, काश मेरी तारा पे लगा दाग किसी तरह धुल सकता। दाग धुल सकता है? धुल सकता है मतलब? तारा झूठ बोल सकती है, उसका पति झूठ बोल सकता है और ये दुनिया भी झूठ बोल सकती है, पर बेटी और बाप का खून झूठ नहीं बोल सकता। मतलब उनके खून का रंग देखेंगे मैडम जी? हम सबका खून लाल ही होता है, लेकिन पिता और बच्चे का खून मुंबई की सबसे बड़ी अस्पताल में जांच किया जाएगा और डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अगर दोनों का खून मिल जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि ये बच्चा बलदेव का ही है। क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। पर वो बलदेव अपना खून देगा थोड़ी। क्यों नहीं देगा? अगर उसे सच और झूठ का फैसला करना है तो वो जरूर देगा। नहीं मानेगा वो। मैं मनाऊंगी उसे। मीना, सब ठीक हो जाएगा। ये देख बल्लू, ये बम्बई से मैडम आई है तो उससे मिलने के लिए, और ये तारा से मिलकर आई हैं। तारा? वो भी जिंदा है? हाँ, वो भी जिंदा है और उसकी बेटी भी। मेरी कोई बेटी नहीं है। क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि वो तुम्हारी बेटी है या नहीं?
क्या मतलब? ये मैडम तेरी बेटी तेरी है कि नहीं ये साबित कर सकती हैं। कैसे? बहुत आसान है। तुम्हारा और चुटकी का खून निकालना पड़ेगा और उसे मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में चेक किया जाएगा। उसे डीएनए टेस्ट कहते हैं। उसी से पता चलेगा कि वो तुम्हारी बेटी है या नहीं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस अपना खून देना होगा। अम्मा 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 अम्मा। अरे क्या हुआ किसना, इतना क्यों चिल्ला रहा है? वो पोतराज आया है तांडा से। हाँ हाँ, बलदेव अपना खून देने को तैयार हो गया है। अच्छा, हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। चलो, अब मेरी बेटी का घर फिर से बस जाएगा। पोतराज बोल रहा था कि बलदेव तारा के लिए घनो पूछ रहा है। अच्छा अम्मा, मैं दूध देकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। Is Tara's report ready? गुड मॉर्निंग सर। सर डीएनए टेस्ट इज रेडी। सर प्लीज आप चेक कर लीजिए एक बार। एंड these are the DNA reports of Tara's child. What do you say about this? This is Baldev's report. The reports are ready. This is Tara's report. Please send it to me now. Okay. ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है, उस बात का खुलासा मुंबई से आई प्रोफेसर आपके सामने रखेंगी। मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में बलदेव और चुटकी का खून मैच किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि दोनों का डीएनए एक जैसा है और चुटकी ही बलदेव और तारा की बेटी है। ये क्या कह रही हो मैडम? थारी बात मन ने समझ में आवे को नहीं। अरे जीवला, दम खा तन्ने तो थारी जोरू की बात ही समझ में को नहीं आवे, तू अंग्रेजी के समझे को? अरे बल्लू, बड़ो नसीबवान है तू, बड़ी भागवान है थारी जोरू। थारे घर में लक्ष्मी आई है। अरे मिल ले, गोद ले ले। चल तारा, ना घर चल तारा। तारा, क्या बात है बेटा? नागा बापू, मैं मारे घर जाऊं छू। अरे वही तो बल्लू कहवा है, वो तने अपने घर ले जाने आयो है। मैं म्हारे घर की बात करूं छू, म्हारे अपने घर की बात। जब तुम आना ही नहीं चाहती थी तो फिर से मेरी जिंदगी में आग लगाने क्यों आई? अपने ऊपर लगे दाग धोने के लिए। अब मने थारी कोई जरूरत नहीं। मैं थारे बिना जीना सीख चुकी हूं। चलो कावेरी अम्मा। और इस तरह तारा ने न सिर्फ अपने माथे पे लगे कलंक को धो दिया, बल्कि अपने नालायक पति को ठुकरा के यह भी साबित कर दिया कि औरत का स्वाभिमान किसी मर्द की छत्र छाया का मोहताज नहीं। कुछ समय बाद तारा ने कावेरी अम्मा के साथ मिलके हैंडीक्राफ्ट का छोटा सा कारोबार शुरू किया। तारा की लगन और मेहनत ने उसके छोटे से कारोबार को बड़े उद्योग का रूप दे दिया। कावेरी अम्मा की कुटिया एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में तब्दील हो गई, जिसमें आसपास के देहातों की बेसहारा औरतों को काम मिलने लगा। धीरे धीरे तारा के हैंडीक्राफ्ट कलेक्शन की मांग बढ़ने लगी। देसी बांस की बनी कलाकृतियां
विदेशों में एक्सपोर्ट होने लगी। वक्त गुजरता गया, तारा के आत्मविश्वास के आगे हालात ने अपना सर झुका दिया और तिनका तिनका जोड़ने वाली एक देहाती औरत बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम बन गई। हौसला जब उड़ान भरता है, वक्त को भी गुलाम करता है। तो है वो बेजुबान चिंगारी जिसको सूरज सलाम करता है। कपट के मंत्र की दुनिया, पाप हवस षड्यंत्र की दुनिया। खोट कपट के मंत्र की दुनिया, पाप हवस षड्यंत्र की दुनिया। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया काम क्रोध का लोभ का जग है, ये क्या देगा न्याय भला। ओ काम क्रोध का लोभ का जग है, ये क्या देगा न्याय भला। अपने पाँव की बेड़ी को अपने पाँव की बेड़ी को तू पिघला के त्रिशूल बना। खोट कपट के मंत्र की दुनिया, पाप हवस षड्यंत्र की दुनिया। खोट कपट के मंत्र की दुनिया, पाप हवस षड्यंत्र की दुनिया। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया। जब पुरुषों के अहंकार युग ने हर मर्यादा को तोड़ दिया। जब पुरुषों के अहंकार युग ने हर मर्यादा को तोड़ दिया। तुझे पुष्प समझकर प्रेम किया, पैरों से कुचल के छोड़ दिया। तेरे भी